Assalamu alaikum. Have you ever wanted to make a decision? Your mind kept saying, wait, what if there's something better? यही है FOBO, Fear of Better Options. आज हम हर डिसीजन से पहले कंफ्यूज होते हैं। कोर्स चूज करना हो, फ्रेंड सेलेक्ट करना हो या कोई अपॉर्चुनिटी लेनी हो, हम हम देर देर तक सोचते ही रह जाते हैं कि क्या ये गलत चॉइस है कि सही। फोबो एक मॉडर्न मेंटल स्ट्रगल है। जब आप हर चॉइस के बाद सोचने लगते हैं कि शायद कोई और बेटर ऑप्शन होता। एग्जाम्पल, आप एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप कुछ दिनों बाद सोचते हैं शायद वो दूसरा वाला कोर्स जो उन्होंने ऑफर किया था वो बेहतर था। ये थिंकिंग सिंपल डिसीजंस को स्ट्रेस बना देता है। फोबो हमें प्रोसेस से रोकता है क्योंकि हर वक्त नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन का हम इंतजार करते रहते हैं। वी नेवर लिव इन द मोमेंट। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में चॉइसेस बहुत हैं। हर एड, हर वीडियो, हर रील हमें दिखाती है कि ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट चॉइस है। हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं और फियर ये होता है अगर मैंने गलत चॉइस या गलत चीज चूज कर ली तो। लेकिन मैं कहता हूं गलत डिसीजन से सीखना भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा परफेक्शन से ज्यादा कीमती होता है। फोबो का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप मूव ही नहीं करते। यू डिले, यू डाउट, यू ओवरथिंक और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। कभी कभी अल्लाह एक सिंपल डिसीजन, एक स्मॉल डिसीजन के जरिए आपके लिए बड़ी 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 चीजें रखते हैं और आपकी किस्मत में बड़ी चीजें होती हैं, बट आप पीछे ही रह जाते हैं। रिमेंबर, नॉट डिसाइडिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन एंड मोस्टली इट्स द रॉन्ग वन। जिस तरह कहा जाता है, ऑल शॉट्स यू डोंट टेक आर शॉट्स यू मिस। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। दिल जो पहली दफा कह रहा होता है उसी पर जाए। सेट अ डिसीजन डेडलाइन और हर चॉइस के लिए एक टाइम लिमिट करें। डोंट चेस परफेक्शन, बिलीव इन डेस्टिनी। डेस्टिनी पर बिलीव करें, जो अल्लाह ने लिखा है वो जरूर होगा। आप अपनी तरफ से कोई ना कोई डिसीजन लें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दिमाग आपका कह रहा है कि यार क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, आपने दिल को याद दिलाना है कि मैं बेस्ट नहीं, राइट डिसीजन चाहता हूं। अब हम थोड़ा सा इन साइंटिफिक टर्म्स से साइडलाइन होकर थोड़ी कुछ और बातें करते हैं। जिस तरह कायदे आजम, चूंकि कायदे आजम ने कहा था दैट मेक अ डिसीजन एंड स्टैंड फर्म ऑन दैट डिसीजन। एक डिसीजन लें और उस डिसीजन के साथ खड़े रहें। डोंट फॉल्टर, डोंट स्टटर इन योर स्टेप्स। फोबो हमें यही कहता है कि क्या पता आपका ये जो डिसीजन है दैट्स रॉन्ग। व्हाट इफ देयर इज अ बेटर डिसीजन टू मेक? व्हाट इफ देयर इज अ बेटर आउटकम दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस? दैट इज व्हाट फोबो इज ऑल अबाउट। फोबो हमें बहुत ही बड़ी चीज से महरूम करता है, जो कि है लिविंग इन द मोमेंट, मोमेंट में रहना। फोबो की वजह से हम हमेशा या तो पास्ट में फंस जाते हैं या फ्यूचर के ख्यालात और फैंटेसीज में लग जाते हैं, और या मोमेंट में हम मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय हम मोमेंट के अंदर एक डिसीजन पर सोचते रहते हैं कि ये डिसीजन अच्छा होगा कि ये दूसरे वाला डिसीजन बेहतर होगा। और यही है फोबो का बड़ा ट्रैप। यही है फोबो का वो बड़ा इशू जिसकी वजह से सारे लोग फंस जाते हैं। फियर ये हमारे दिमाग का एक इंड्यूस्ड थॉट है। हम इंसान हैं, हम ग्रीडी हैं, हम चाहते हैं बेहतर, और इसीलिए हम फैंटेसाइज करते हैं। ये जिस चीज को हम फियर कह रहे हैं ना, अक्सर ये फैंटेसी होता है। कुछ लोग फॉर एग्जांपल फियर ऑफ बेटर आउटकम के स्टेज से जब निकलते हैं, देयर आर मेनी स्टेजेस टू फोबो एज वेल। फोबो का जो मेन फियर ऑफ बेटर आउटकम का स्टेज है, जब आपने ले लिया एक डिसीजन, आप वो फोबो के स्टेज से निकल चुके हैं। अब आप इधर रिग्रेट के स्टेज में जाते हैं और इधर आप खुशी के स्टेज में चले जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आप कहते हैं कि काश, आप कहते हैं कि हाँ ये मेरा स्टेप था, ये मैंने डिसीजन लिया इसीलिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर वो नहीं होता, आप कहते हैं काश ये मैं इस तरह ना किया होता मैंने, और ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ताला की तरफ से एक डिसीजन था। अफसोस कि हम खुद पर ब्लेम डालने के बजाय हम हमेशा
खुद के लिए क्रेडिट लेना और औरों पर ब्लेम डालना सीख चुके होते हैं बाय द टाइम हम लोग फोबो और रिग्रेट को समझते हैं। और इंसान होने के नाते अक्सर जब हम फोबो के इस ट्रैप से निकल पाते हैं, तब तक एक दूसरे बड़े ट्रैप में हम फंस जाते हैं, जो कि है रिग्रेट का ट्रैप या फैंटेसी का ट्रैप। कभी आपने भी महसूस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हो गया, आप सोचते रहते हैं कि क्या मैंने ऐसा कहा होता तो हो सकता कुछ और होता, अगर मैंने कुछ इस तरह कर दिया होता हो सकता कि मैं कुछ और कर देता, अगर मैं थोड़ा सा बेहतर पेश आता हो सकता था कि वो छोड़ कर ना जाती। जब आप एक गाड़ी को क्रैश करते हैं, आप सोचते हैं अगर मैं ऐसे गाड़ी को घुमा देता तो हो सकता कुछ और हो जाता, अगर मैं ऐसे कर देता तो हो सकता था कि कुछ और ही बेहतर होता, अगर मैं उस दिन घर से निकलता ही नहीं तो हो सकता था कि मैं बच जाता, अगर मैं उस दिन बाइक पे जाता तो मैं आज इस तरह ना होता। ये सारी चीजें फैंटेसी है। और फिर इन फैंटेसीज में एक बहुत ही अलग लेवल की एक इन डेप्थ फैंटेसी आती है, जो कि फ्यूचर के लिए होती है, जहाँ पर आप फैंटेसाइज करते हैं कि मैं इस तरह करता तो कुछ दिनों बाद वो फिर बुलाता या बुलाती, मैं इस तरह पेश आता और मैं कहता कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं जानता था कि आज तुम आओगी। ये मुझे इससे अपना एक मोनोलॉग याद आ रहा है। मैं एक मोनोलॉग किया था कुछ वक्त पहले, आप लोगों ने या तो मेरे चैनल पर उसे देखा होगा या नहीं, बट वो एक रोमांटिकल मोनोलॉग था अबाउट ए इमेजिनरी पर्सन इन माय ब्रेन। तो वही जो एक फैंटेसी थी उस बंदे की, जो वो दिमाग में क्रिएट कर रहा था, वो फैंटेसी जो उस बंदे ने उस मोनोलॉग में क्रिएट की थी, वो एक बड़ा एक्सट्रीम था, एक एक्सट्रीम एंड था। दिस इज द लोअर एंड। और अगर मैं आपको कहूं कि ये जो फैंटेसी उस बंदे ने क्रिएट किया और ये जो एक्सट्रीम एंड था, ये दोनों फोबो का हिस्सा है। काफी पागलपन की बात लगती है ना? कहाँ पर एक बंदा जो कि अपने दिमाग में एक औरत को क्रिएट कर रहा है, एक लड़की को क्रिएट कर रहा है जो उसे सालों पहले छोड़कर चली गई, और वो उसे याद कर रहा है कि मैं जानता था आज रात तुम जरूर आओगी। और फिर दूसरी तरफ फॉर एग्जाम्पल ये सोचना कि अगर मैं ऐसे करता तो ये हो जाता। लगती तो बहुत बड़ी दो डिफरेंट, एक बहुत बड़े दो एक्सट्रीम्स है, बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। एम आई राइट? बट अगर देखा जाए, दीज टू आर एक्चुअली बोथ पार्ट ऑफ फोबो, फियर ऑफ बेटर आउटकम। बट एक एक आफ्टर स्टेज है, एक एक प्रीजम्पशस स्टेज है। एक को आप सीक्वल समझ लीजिए, एक को आप प्रोलॉग समझ लीजिए, और यही होता है फोबो। और इसी तरह फिर जोबो भी है, जो कि है जॉय ऑफ बेटर आउटकम, नोइंग कि एक बेहतर आउटकम था बट मैंने बुरा आउटकम लिया और फिर भी मैं इससे कुछ करके दिखाऊंगा, मैं इससे कुछ कर पाऊंगा। दैट इज द जॉय ऑफ बेटर आउटकम। इसी तरह डिफरेंट और भी फियर्स को मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। और लिविंग इन द मोमेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना पसंद करूंगा, इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी इन एन अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।